everyone, welcome again to a new video session by अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इसमें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है एंड आंसर चेक करना है। सो करते हैं सॉल्व इस इक्वेशन को। सो गाइस, हमारी इक्वेशन गिवन है हमें 8x + 4 = 3, x - 1 + 7। सो गाइस, अब इसमें इक्वेशन क्या है, 8x + 1, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 8x + 4, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में क्या है 3x - 1 + 7। सो इधर जो 3x - 1 है, इसका क्या मतलब है, जो 3 है वो x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और जो 3 है वो 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो अब इसको करते हैं सॉल्व। हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। बट गाइस, ट्रांसपोज करने से पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बॉड मास के थ्रू देखें तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, देन उसके बाद आगे का कुछ होता है। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन फिर हम ट्रांसपोजिंग वाला काम करेंगे। सो गाइस, करते हैं ब्रैकेट सॉल्व। हमने लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगी 8x + 4, राइट हैंड साइड में क्या आएगा 3x, 3 × x इज 3x, 3 × 1 इज 3। सो एंड बीच में माइनस का साइन, फिर +7। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ट्रांसपोज नहीं करेंगे। सो अब हम ट्रांसपोज क्यों नहीं करेंगे वो भी बताती हूँ। इधर क्या है 8x + 4, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगी, राइट हैंड साइड में देखो इधर क्या है -3 एंड +7, दोनों कांस्टेंट है। सो पहले इनको सॉल्व कर लो, देन फिर ट्रांसपोज वाला काम करेंगे। सो -3 + 7 मतलब माइनस होंगे, क्योंकि प्लस माइनस है, सो मीन्स माइनस। 7 - 3 इज 4 एंड बड़ा कौन है 3 और 7 में से 7 एंड 7 के साथ क्या लगा है प्लस का साइन, सो 4 के साथ भी प्लस का साइन लगेगा। सो अब करेंगे हम इनको ट्रांसपोज। सो करते हैं, हम 3x को भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड +4 को हम भेज देंगे राइट हैंड साइड में। जब 3x लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा सो वो -3x बन जाएगा, एंड जब 4 राइट हैंड साइड में जाएगा सो वो -4 बन जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन कैसी आएगी, 8x - 3x = 4 - 4। सो अब कर देते हैं इनको माइनस, क्योंकि 8x प्लस का है एंड 3x माइनस का, सो मतलब प्लस माइनस माइनस, 4 प्लस का है, एक 4 माइनस का है, सो मतलब प्लस माइनस माइनस। सो 8 - 3 इज 5 एंड x तो आएगा ही, सो क्या आ गया 5x, एंड फिर 4 - 4 इज 0, सो आ गया 5x = 0। सो अब आपको क्या करना है, x को अकेला करना है, मतलब 5 को आपको राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। सो 5 राइट हैंड साइड में जाके 0 के साथ डिवाइड होगा। सो हमारी क्या बन गई, x की वैल्यू 0.5, वो क्या होगा 0। अगर 0.5 है ना तो वो 0 ही रहेगा। अगर 5/0 होता तो वो तो हो ही नहीं सकता, 5/0 डिवाइड होता ही नहीं है कभी, सो मतलब उसको 5/0 एक रैशनल नंबर भी नहीं है, ठीक है। सो क्योंकि हमें पता है जब भी रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें जो क्यू होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन न्यूमरेटर 0 हो सकता है। और अगर न्यूमरेटर 0 है एंड नीचे कोई बड़ी टर्म है, जैसे इधर 0.5 है, सो वो 0 के इक्वल ही होगा। सो मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 0। सो अब करते हैं अपना आंसर चेक। सो LHS क्या है 8x + 4, सो लिख लिया हमने 8x + 4, x की वैल्यू डाल दी, x की वैल्यू क्या थी 0, सो 8 × 0 इज 0 एंड +4, सो क्या आ गया 0 + 4 इज 4, ठीक है। सो LHS का आंसर क्या आया 4। अब आ जाते हैं RHS पे। सो RHS का था 3x - 1 + 7, सो वही हमने लिखा। सो गाइस, पहले हमने किया था 3 × x एंड देन फिर 3 × 1। सो गाइस, इस बार हम ऐसे नहीं करेंगे, इस बार हम पहले ही 0 की वैल्यू डाल देंगे। सो हमने क्या किया 3, फिर ब्रैकेट में लिखा 0 - 1, क्योंकि x - 1 था तो x की वैल्यू डाल दी। सो क्या आ गया 0 - 1 + 7। सो 3 × 0 इज 0, 0 3 0 = 0, 3 1 = 3, आ गया 0 - 3 + 7। सो 0 वैसे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, -3 और 7 को क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है, ठीक है। सो क्या आएगा 7 और 3 करोगे 4, फिर देन अगर 0 में से करोगे देन देखो ना, 0 का मत देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 0 हो गया 0, 3 1 = 3, 3 7 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। सो आपको बस अब माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया 4। एंड अब हमारे दोनों LHS का आंसर भी 4 है एंड RHS का आंसर भी 4 आया है। सो मतलब हमने अपना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, एंड इससे हमारा क्वेश्चन चेक भी हो गया एंड हमें ये भी पता चल गया कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है या गलत। सो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। सो गाइस, अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, देना मजा आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे।
सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। सो गाइस में हमारा लेफ्ट हैंड साइड है x एंड राइट हैंड साइड है 4/5 x प्लस 10। सो इसका क्या मतलब है, जो 4/5 है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 4/5 10 से भी मल्टीप्लाई होगा। सो करते हैं हम पहले, फिर देन उसके बाद हम ट्रांसपोज करेंगे। सो गाइस x तो वैसे ही रहेगा, तो अब हम मल्टीप्लाई किसको करने वाले हैं, राइट हैंड साइड में होगा। अब मतलब जो भी चीज़ें हमें करनी है ना वो हमें राइट हैंड साइड में करनी है। अब जो मल्टीप्लाई होगा वो भी राइट हैंड साइड में होगा, ट्रांसपोज फिर लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है। सो कहते हैं 4/5 इंटू एक्स इज 4x/5 एंड 4/5 इंटू 10 इज 40/5। सो बस हमने वही लिखा x इक्वल टू 4x/5 प्लस 40/5, ठीक है। प्लस क्यों लगा, क्योंकि प्लस इनके बीच में प्लस का ही साइन था, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वेरिएबल वाली टर्म है उसको हम भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। एंड हमारे जो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 40/5। सो लेफ्ट हैंड साइड में कैसे बन जाएगा, x माइनस 4x/5 इक्वल टू 40/5, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे तभी हम इनको माइनस कर पाएंगे। सो करते हैं, सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 5। सो बस अब मतलब 5 बनाने के लिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 5 से करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 5 से करेंगे। सो क्या होगा, 5x माइनस 4x/5 इक्वल टू 40/5। 5x में से 4x निकालो, कितना आ जाएगा, x। सो क्या आ जाएगा, x/5 इक्वल टू 40/5। वही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी। सो अब हम क्या करेंगे, x को अकेला छोड़ देंगे एंड हम 5 को भेज देंगे राइट हैंड साइड पे। और इधर 5 डिवाइड हो रहा था x के साथ, सो राइट हैंड साइड में जाके वो 40/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो कहते हैं हमने इधर वही चीज़ लिखी, x इक्वल टू 40/5 इंटू 5 कट हो गया आपस में, क्या बचा, 40। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 40। सो अब हम करेंगे चेक। सो गाइज अब चेक में हमारा LHS क्या है, x। सो x की वैल्यू क्या है, 40। सो मतलब LHS का हमारा आंसर आ गया 40। सो अब फाइंड करना है RHS। सो करते हैं RHS क्या है, 4/5 x प्लस 10। सो इसमें भी हम वही करेंगे, हम x की वैल्यू पहले ही डाल देंगे। सो हमने वही किया, 4/5 40 प्लस 10। सो अब 4 को 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 160/5 एंड 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 40/5। और बीच में प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का साइन था। सो अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल प्लस करना है। सो 160 प्लस 40 इज 200 एंड नीचे डिनोमिनेटर 5 रहेगा। सो अब इसको 40 कैसे आएगा, 5 4 जा 20 एंड 0 तो लग ही रहेगा। सो क्या बन गया, 40। सो मतलब हमारा RHS भी क्या आ गया, 40। एंड LHS एंड RHS दोनों 40 हैं। इसका मतलब हमने जो अपना आंसर फाइंड किया है वो बिल्कुल ठीक है। सो गाइस इसके साथ हमारा पार्ट नंबर 7 भी खत्म होता है। सो अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 8 पे। तो सबसे पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो लाइक कर दो एंड अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो। सो गाइज इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड कजिन्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड गाइज अगर कोई भी डाउट है सो कमेंट कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 2x/3 + 1 इक्वल टू 7x/15 + 3। सो गाइज इसमें हम पहले क्या करेंगे, सो गाइज इसमें हमें कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, ट्रांसपोज। सो कहते हैं ट्रांसपोज। सो इसमें हम 7x/15 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड +1 को ट्रांसपोज करेंगे हम राइट हैंड साइड में। जब हम 7x/15 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो ये बन जाएगा -7x/15 एंड +1 को हम जब ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, सो ये बन जाएगा -1। सो हमारी इक्वेशन ऐसी आएगी 2x/3 - 7x/15 इक्वल टू 3 - 1। सो गाइज अब देखो, अब हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम, अगर हम इनको माइनस करना है सो हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। सो 15 एंड 3 का एलसीएम क्या होता है, 15। सो बस अब हमें डिनोमिनेटर्स 15 बनाने हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 आएगा 5 से। तो न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा, 5 2 = 10।
सो आ गया 10x माइनस 7x अपॉन 15 और विच इज इक्वल टू 2। अब 2 क्यों आया, क्योंकि 3 माइनस 1 इज 2। सो अब हम क्या करेंगे, माइनस 10 में से 7 माइनस करो, कितना आया 3x। सो इधर क्या चीज़ आ गई हमारी 3x अपॉन 15 इक्वल टू 2। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x ऐसा ही रहेगा एंड 3 अपॉन 15 को हम भेज देंगे दूसरी साइड, मतलब राइट हैंड साइड। ऐसे तो ऐसे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम क्या कर सकते थे कि इसके साथ डिवाइड कर सकते थे, लेकिन ये फ्रैक्शन में था तो डिवाइड तो नहीं होगा, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई होगा बट रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 अपॉन 15 था, 15 अपॉन 3 बन जाएगा। सो गाइस अगर इसमें समझ नहीं आ रहा तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, तो बट उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट तब भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या करो, पहले 3x अपॉन 2 3x अपॉन 15 इक्वल टू 2 है ना। सो आप क्या करो, 15 को राइट हैंड साइड भेज दो, ठीक है। 3x इक्वल टू 2 इंटू 15 कर दो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2 इज 30, क्या हो गया 3x इक्वल टू 30। देन आप क्या करो, x को अकेला रखो, 3 को भेज दो राइट हैंड साइड में। सो वो हो जाएगा 30 के साथ डिवाइड, 30 डिवाइडेड बाई 3 इज 10। सो मतलब उसके साथ ना आपको ईजिली अच्छे से समझ आ जाएगा। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, सो आप सिंपल ऐसे कर सकते हो कि आप 3 अपॉन 15 को ही उस साइड भेज दो, मतलब राइट हैंड साइड भेज दो। और पर क्या होगा, फिर राइट हैंड साइड में जाएगा, सो वो ऐसे तो डिवाइड होना था क्योंकि 3 अपॉन 15 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो मतलब उधर जाके डिवाइड होना था। सो अगर उधर जाके डिवाइड हो रहा है बट ये फ्रैक्शन है, सो फ्रैक्शन डिवाइड नहीं हो सकती, सो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वो 3 अपॉन 15 15 अपॉन 3 बन जाएगा। सो कट होते ही नहीं है। सो 2 इंटू 15 इज 30, 13 अपॉन 3, फिर 30 3 1 3 3 10 30, x की वैल्यू आ गई 10। अगर वैसे करोगे तो भी 10 आएगा, ऐसे करोगे तो भी 10 आएगा। बस इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, बस सिंपल सी बात ये है। सो आपकी मर्जी आपको किस मेथड से करना है। सो गाइस चलो अब करते हैं हम अपना चेक। सो LHS क्या है, 2x अपॉन 3 प्लस 1। सो x की वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 1। 2 इंटू 10 इज 20 अपॉन 3 प्लस 1 एंड नीचे 1 डाल दो, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। एंड 3 एंड 1 का LCM 3। सो अब हमें क्या करना है, 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। सो न्यूमरेटर में भी 3 से करेंगे, 1 इंटू 3 इज 3, 20 प्लस 3 अपॉन 3 क्या जाएगा 23 अपॉन 3। सो अब आ जाते हैं RHS में। सो RHS क्या है, 7x अपॉन 15 प्लस 3। सो x की वैल्यू डाल देते हैं, 7 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 70 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। सो अब हम क्या करेंगे, तो 15 एंड 1 का LCM 15। सो अब आपको 1 को 15 बनाने के लिए किससे, 1 को 15 बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से। सो डिनोमिनेटर में 15 से कर रहे हो, न्यूमरेटर में भी 15 से करोगे। 3 इंटू 15 इज 45। सो 70 प्लस 45 अपॉन 15। सो अब आप क्या करोगे, 70 प्लस 45 इज 115 और नीचे 15 आएगा। सो क्या हो जाता है, जो अगर हम डिविजिबिलिटी देखें, सो दोनों के वंस प्लेस में 5 है, एंड अगर आपके वंस प्लेस में 5 है तो मतलब वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। 5 एंड 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। सो हम इसको 5 से कर देंगे डिवाइड, 5 3 ज़ा 15, 5 115 ज़ा 23। आप डिवाइड करके देख लो, 115 को आप कैसे करोगे, 5 2 ज़ा 10, क्या आ जाएगा आपका 1 और 5, फिर 5 3 ज़ा 15, क्या आ गया 23। सो आपकी इसका भी आंसर आ गया 23 अपॉन 3 और लेफ्ट हैंड साइड का भी आ गया 23 अपॉन 3। दोनों के आंसर सेम है, मतलब हमने अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट फाइंड किया है। सो गाइज अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, देन हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। सो गाइज इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज सो करते हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस y को हम भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो वो बन जाएगा प्लस y। एंड गाइज फिर हम 5 अपॉन 3 को हम भेज देंगे 20। सो गाइज जस्ट वेट अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हम फिर से अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है
2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। सो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज तो करते हैं। सो गाइस जब इसमें हम क्या करेंगे, -y को हम भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो बन जाएगा +y। फिर हम 5/3 को भेजेंगे राइट हैंड साइड में, से वो बन जाएंगे -5/3। सो बस चलो हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया। सो मैं बताती हूँ हमारा क्या बना, 2y प्लस y इक्वल टू 26/3 माइनस 5/3। सो करते हैं इसको सॉल्व। 2y प्लस y इज 3y, 26 माइनस 5 हो जाता है, माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये इनके डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम है। क्या आ गया, 21/3। सो अभी कट हो जाते हैं, 3 1 3, 3 7 21। क्या आया, 3y इक्वल टू 7। सो अब हम क्या करेंगे, y को अकेला करेंगे, 3 को भेजेंगे राइट हैंड साइड में, सो वो बन जाएगा 7/3। सो यहाँ पे हमारे y की वैल्यू फाइंड हो गई। सो अब हमें क्या करना है, चेक। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, LHS एंड RHS वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। सो LHS में क्या है, 2y प्लस 5/3, ठीक है। सो अब y की वैल्यू डालते हैं, 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3, 7 2 ज़ा 14 आ गया, 14/3 प्लस 5/3। अब हम क्या करेंगे, 14 प्लस 5/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सो कर सकते हैं प्लस। 14 प्लस 5 इज 19, 3 तो आएगा ही, सो क्या आ गया 19/3। सो अब आ जाते हैं RHS पे। RHS है 26/3 माइनस y, वो हमने लिख दिया। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं 7/3, 26/3 माइनस 7/3। तो डिनोमिनेटर सेम है, सो मतलब सिंपली माइनस कर सकते हैं। 26 माइनस 7 इज 19, सो वैल्यू क्या आ गई, 19/3। सो LHS एंड RHS दोनों में 19/3 है, मीन्स हमने अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट फाइंड किया है। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे। सो गाइस सबसे पहले आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। सो गाइस इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। सो हम 5m को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो वो बन जाएगा -5m। सो हमारा इक्वेशन कैसे बन गई, 3m माइनस 5m इक्वल टू -8/5। सो 3m माइनस 5m इज -2m एंड -2m इक्वल टू -8/5, ठीक है। इसी की देन हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ माइनस के साइन थे तो हमने दोनों को आपस में काट दिया, ठीक है। देन हमने मतलब क्या किया, हमने -2m और -8/5 थे ना, सो हमने इन दोनों के माइनस माइनस को कट कर दिया आपस में। सो क्या बचा, 2m इक्वल टू 8/5, ठीक है। सो देन m इक्वल टू 8/5 इंटू 1/2। ये कैसे, क्योंकि जो 2 था वो क्या हो रहा था, m के साथ मल्टीप्लाई, सो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड होगा, बट ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है, सो हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का रेसिप्रोकल मतलब 2/1, सो मीन्स इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया, 1/2। सो 8/5 इंटू 1/2 कट हो जाते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, क्या बचा 4/5। सो हमारी m की वैल्यू आ गई क्या, 4/5। सो अब करते हैं अपना चेक। सो LHS क्या है, 3m, सो 3 इंटू 4/5 इज 12/5, 4 3 ज़ा 12, सो आ गया 12/5। सो अब आ जाते हैं RHS पे। RHS क्या है, 5m माइनस 8/5। सो m की वैल्यू डालते हैं, क्या है 4/5, m इंटू 4/5, m नहीं 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5, 5 कट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। सो इधर क्या बचा, 4 माइनस 8/5। सो इसके नीचे लिखेंगे हम 1, 4/1 माइनस 8/5। अब हमें इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। अब 5 माइनस 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है 5। सो अगर हम 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आएगा 5 के साथ। सो 5 को न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 5 4 ज़ा 20। सो क्या आ गया 20 माइनस 8/5। अब 20 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा 12। सो इसका आंसर आ गया 12/5। सो RHS एंड LHS दोनों का आंसर क्या है 12/5। सो इसका मतलब हमने जो अपना आंसर फाइंड किया वो बिल्कुल करेक्ट है। सो गाइज इसके साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी, एक्सरसाइज 2.3। सो गाइज अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।